दो हार के बाद खुद संभाली कमान, पूरे मैच में खड़े खड़े देखते रहे कप्तान। हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम में मच गया कोहराम। माही की मास्टर क्लास को कमिंस का सलाम। सबसे बड़े हिटर्स की सबसे बड़ी हार, डबल लॉस के बाद काव्या मारन बेकरार। थर थर कांपे एसआरएच के शेर, 250 वाले 200 के सामने ढेर। एमएसडी के सपोर्ट पर बोले ऋतुराज, पहली बार खोला ड्रेसिंग रूम का राज। इशारों में पांड्या को दे दिया ज्ञान, ऐसे किया जाता है सीनियर्स का सम्मान। कमिंस को करियर में सबसे बड़ा डेंट, धोनी ने कर दिया सबको साइलेंट। विकेट के पीछे से लंका लगा दी, इतना बड़ा बदला की नींद उड़ा दी। लखनऊ से लगातार 2 मैच हारने के बाद चेन्नई ने इस अंदाज में वापसी की है कि टूर्नामेंट की सभी टॉप टीमों की टेंशन बढ़ गई है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैच की कहानी के बाद आपको कप्तान ऋतुराज का वो बयान बताएंगे जो इस वक्त हार्दिक पांड्या पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि संकट में घिरे पांड्या को ऋतुराज गायकवाड़ से क्लास लेने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं चेन्नई के पलटवार के इनसाइड स्टोरी। क्योंकि चेपॉक के मैदान में सीएसके फैंस को पहली बार चेन्नई का टिपिकल अंदाज देखने को मिला। ओपनिंग स्लॉट पर रहाणे फिर फ्लॉप रहे। इसके अलावा सीएसके के लिए मैच में कुछ भी गलत नहीं हुआ। रहाणे के बाद 3 नंबर पर आए डेरिल मिचेल ने शानदार 50 के साथ फॉर्म में वापसी की। तो वहीं दूसरे छोर पर कप्तान ऋतुराज ने फिर एक बार टीम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। पहले मिचेल और ऋतुराज ने बहुत तेजी तो नहीं दिखाई, लेकिन कमजोर गेंदों को टारगेट करके स्कोर बोर्ड चलाते रहे। बिना किसी प्रयोग के भी ऋतुराज अपनी शानदार टाइमिंग के दम पर 200 के स्ट्राइक रेट से चल रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने कुछ गेंदों के बाद चौथा गियर लगा दिया और 7 चौकों के साथ तूफानी हाफ सेंचुरी लगा दी। 52 रन बनाकर डेरिल मिचेल लौटे तो शिवम दुबे ने फिर एक बार आसमानी छक्कों के साथ सीएसके का रन रेट सुधार दिया। इस बीच 19वें ओवर तक धोनी का इंतजार कर रहे फैंस स्टेडियम में खड़े हो चुके थे, क्योंकि ऋतुराज और शिवम दुबे को देखकर लग रहा था कि शायद धोनी की बैटिंग नहीं आएगी। लेकिन कप्तान ऋतुराज ने स्टेडियम के शोर और फैंस की डिमांड का ध्यान रखा। 98 रन पर अपने शतक की परवाह किए बिना तूफानी शॉट खेलने की कोशिश की। ऋतुराज का विकेट गिरा तो फिर एक बार स्टेडियम पर शोर के सभी रिकॉर्ड टूट गए। हर बार की तरह फिर एक बार 4 गेंद बची थी तो धोनी क्रीज पर आए और पहली बॉल पर ही चौका लगा दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने एक और 6 के साथ सीएसके को 212 रनों के सेफ स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि 200 रनों का टोटल एसआरएच की धाकड़ बैटिंग के आगे बहुत मामूली दिखाई देता है। तो दूसरी पारी में फिर एक बार धोनी ने यंग कैप्टन के लिए अपना स्कूल खोल दिया और खुद ही सारे फैसले करने लगे, क्योंकि धोनी को पता था कि इस मैच में हार के बाद सीएसके के लिए कमबैक करना मुश्किल हो सकता है। तो वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे और फील्डिंग से लेकर बॉलिंग चेंज तक तमाम फैसले धोनी के इशारों पर ही किए गए। और नतीजा ये हुआ कि टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप वाली टीम पहले ओवर से ही बैकफुट पर नजर आई। ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से लेकर हार्ड हिटर क्लासेन तक एसआरएच का कोई भी प्लेयर सेट नहीं हो सका। कमिंस के धुरंधर 19 ओवर पूरे होते होते ढेर हो गए और 78 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस मैच की पूरी स्क्रिप्ट धोनी ने लिखी थी और इसके हीरो ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में खड़े खड़े उनको निहार रहे थे। मैच के बाद ऋतुराज से कमेंटेटर ने सवाल किया कि आप खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा बात करते हैं या चुप रहना पसंद करते हैं। तो ऋतुराज ने कहा, टीम में ज्यादातर लोग मुझसे सीनियर हैं, मैं उनको थोड़ी बता सकता हूं कि आपको कैसे खेलना है। ऋतुराज की इसी एक लाइन ने बता दिया कि नए लड़कों को अपने सीनियर से कैसे पेश आना चाहिए। ऋतुराज के इस बयान का पांड्या से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन सीएसके और एमआई की हालत एक जैसी है। दोनों टीमों में कई सीनियर प्लेयर हैं जो एक जूनियर कप्तान के अंडर खेल रहे हैं, लेकिन पांड्या के एटीट्यूड से सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज की सादगी से डेरिल मिचेल जैसे सीनियर विदेशी प्लेयर भी उनके फैन हो गए हैं, लेकिन वो धोनी की तरह ही बाकी सभी सीनियर प्लेयर का सम्मान करते हैं। ऋतुराज के इस बयान को युवा खिलाड़ियों के साथ सबसे ज्यादा पांड्या को समझने की जरूरत है। इस बात से आप भी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। आते रहिए। जय हिंद।